नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं सुनील क्लासेस में। जैसा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो मौलिक अधिकार चल रहा था। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अनुच्छेद 20 तक पढ़ चुके थे। 20वें अनुच्छेद में हमारा अपराध के संबंध में अधिकार था। अभी अपराध के संबंध में जो अधिकार था उसमें बताया गया था कि अपराधी को 3 तरह का स्वतंत्रता मिली हुई है। कोई अपराधी अगर किसी अपराध को करता तो उसको 2 बार जो है उसको सज़ा नहीं दी सकती है। तो हमने 20 तक पूरा जो है इसका आप लोगों को बताया। अब हम 21वें पे चलते हैं। 21वां संविधान संशोधन हमारा क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से मतलब है प्राण और प्राण का अधिकार जो आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय बहुत आते हैं। एक आता है गोपाल बनाम जो है भारतीय राज्य संघ का आता है, 1950 में आया था। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सूक्ष्म व्याख्या की थी मौलिक अधिकार की। और दूसरा आता है मेनका का 1978 का। कौन सा आता है? मेनका 1978 का। तो ये जो दोनों आते हैं, ये जो वाद आते हैं दोनों, एक गोपाल वाद आता है और एक मेनका वाद आता है 1978 में। तो गोपाल वाद में जो था 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सूक्ष्म व्याख्या की थी मौलिक अधिकार की कि ये कहाँ कहाँ पे मान्य होते हैं। और मेनका वाद में जो था 1978 में कहा गया कि अनुच्छेद 21 जो तहत है वो जो प्राण का अधिकार है वो सिर्फ शारीरिक अधिकार ना होके मानवीय अधिकार है। हाँ, वो क्या होके मानवीय अधिकार है। जो मेनका में कहा था, गोपाल और मेनका में जो उन्होंने कहा था कि प्राण का जो अधिकार है, प्राण की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो शारीरिक बंधनों से जो है वो शारीरिक बंधनों तक सीमित नहीं है। वो क्या है? वो मानवीय अधिकार है। ठीक है। और उसी के अंतर्गत जो था 1978 में जो मेनका का वाद आया था, उसी के अंतर्गत जो है 35 तरीके के अधिकारों को जो है 1978 में जो 35 तरीके के अधिकारों को जो है उसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा। जिसमें जो जो अधिकार आते हैं, जैसे निजता का अधिकार आजकल बहुत ज़्यादा है। निजता का अधिकार, निजता का हनन होता है। जैसे हमारे देश की जो है निजता को कहा जाता है चाइना जो है चुरा लेता है, साइबर अटैक करके क्या करता है, किसी भी देश की निजता, हमारे देश के साथ साथ किसी भी देश की निजता का हनन होता है। तो या हमारे ही मोबाइल का कोई डाटा है कोई दूसरा ले लेता है तो उसको निजता का हनन होता है और उसके खिलाफ आप जो है कोर्ट जा सकते हो। उसी के अंदर स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ जीवन का अधिकार, आपको 614 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? ये 21 के अंदर। यहाँ तक कि सोने का अधिकार, शयन का जो अधिकार है ये भी एक अधिकार है जो किसमें? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। उसके साथ एक होता है शोरगुल। जैसे आपको याद होगा कि एक एक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि मुझे शोर प्रदूषण से जो है जब अजान होती है तो मेरा क्या होता है? निजता का हनन होता है। उन्होंने ऑन स्क्रीन आके बोला था कि शोरगुल जो होता है, शोर प्रदूषण जब अजान होती है तो उनके क्या होता है? उनको उससे डिस्टर्बेंस होता है। तो वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। जैसे अगर आपको देर से फांसी भी दी जाती है, अगर फांसी भी दी जाती है और देर से फांसी दी जाती है तब भी आप क्या जा सकते हो? आप कोर्ट जा सकते हो कि हमको एग्जैक्ट टाइम पे। इसीलिए देखिए कभी भी पिक्चरों में भी आप देखते होंगे, ऐसे तो फांसी देते नहीं देखे होंगे, तो पिक्चरों में देखते होंगे कि वो घड़ी एकदम मिलाते हैं कि इस टाइम पे टिल डेथ, है ना, उनको हैंग टिल डेथ लिखा होता, मतलब जब तक वो मर ना जाए तब तक क्या किया जाता है? उसको फांसी पे लटकाया रहा जाता है। ये इसी कारण होता, अगर वो बच गया तब उसमें वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा, मतलब उसको फांसी नहीं दी जा सकती और एग्जैक्ट टाइम पे फांसी देनी होती है। उसके साथ साथ हमारे देश में है कि अरब कंट्रीज में आपने देखा होगा या अभी अफगानिस्तान में आपने देखा होगा कि सामूहिक फांसी दे दी जाती है। मगर अनुच्छेद 21 ये भी कहता है कि आपको सामूहिक फांसी नहीं दी जा सकती है। तो इसी तरीके के सार्वजनिक 6 जगहों पर आपको घूमने का भी अधिकार है। एक और अधिकार आता है महिलाओं को आपको सभ्यता से बात करने का अधिकार। महिलाओं से अगर आप
सही तरीके से बात भी नहीं करते हो तब भी वो कोर्ट जा सकती हैं कि ये मुझसे दुर्व्यवहार किए हैं, है ना। तो ये सब जितने जितने 35 तरीके के मैं बताया हूँ आपको, 35 तरीके के ऐसे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसी में मेनका वाले वाद जो 1978 में था, इसी के अंतर्गत जो है वो 35 तरीके का अधिकार बता दिया था। किसके? अनुच्छेद 21 तरीके तक, मतलब निजता का अधिकार प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य का अधिकार, आप निशुल्क स्वास्थ्य भी सरकारी हॉस्पिटलों में निशुल्क आप सेवा ले सकते हो, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और क्या आता है, जो पहाड़ों पे क्षेत्र सड़क बनाने का अधिकार, ये सब चीज़ें जो होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़क बनती है उस पर भी आप उसका भी अधिकार आपको मिला हुआ है, ठीक है। स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये जो आता है 21 के अंतर्गत आता है। आगे हम चलते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये किताबों में भी लिखा है मगर इसको मेंशन कम किया जाता है। ये दोनों वाद याद रखिएगा, गोपाल वाद जो था 1950 में हुआ था और मेनका वाद 1978 हुआ था। 1978 के वाद में एक बार फैसला ये किया गया था कि हमारा जो प्राण है वो मानवीय शरीर में नहीं बंध के जो है एक शरीर में ना बंध के मानवीय है, ठीक है, मतलब उसमें आप जो है समाज में भी आपका जो है अधिकार है, सामाजिक अधिकार भी है। तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 35 तरीके का उन्होंने अधिकार बना दिया, जिसके अंतर्गत आपके जो अधिकार मैंने बोले हैं वो आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, उसी के तहत जो था एक 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में हुआ। इसे कहा जाता है बेसिक का जीवन देने वाला अधिकार कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान आपने नाम सुना ही होगा, 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। और उसी में जो है 21 का जो था ये क्या था, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार था? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आया 86वां संविधान। इसमें अंतर्गत क्या था, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसमें कहा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें हमारा क्या, सभी को शिक्षा, सर्व शिक्षा मतलब सभी को शिक्षा, सभी को शिक्षा मिले और निशुल्क शिक्षा मिले। एक चीज़ और, 21 में ही आपका सूचना का अधिकार, जो आरटीआई एक्ट आप लोग करते हैं कि किसी के खिलाफ क्या कर दो, आरटीआई डाल दो, ये जो है 21 के ही अंतर्गत आता है। किस संविधान के अंतर्गत आता है? 21 के अंतर्गत ही आता है। ये दो आरटीआई एक्ट 2005 में ही आया था। कब आया था? 2005 में। और ये सूचना का अधिकार आपको देता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 21 का में आते हैं। 21 का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसमें जो था इसी के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और इसी में आया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा पूछा जाता है क्वेश्चन, बेसिक में आया था सर्व शिक्षा अभियान। कब आया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। आप इसका देंगे, और यही जो था मील का पत्थर साबित हुआ किसके लिए? बेसिक एजुकेशन के लिए, क्योंकि आज भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही लोगों की नियुक्तियां होती हैं और इसी के अंतर्गत आपका एमडीएम भी चलता है। इसमें एक पैरामीटर भी बनाया गया कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक का रूल बनाया गया था कि 35 बच्चों पर पैरामीटर सेट किया गया था कि जो है 35 बच्चे पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत लोग मांगते हैं कि आरटीआई मांग लेते हैं कि इस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं और कितने बच्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आरटीई एक्ट अधिनियम 2009, ये कब आया था? 2009 में आया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत एक अधिनियम हुआ था 51 का मूल कर्तव्य के 11वां भाग था, जिसमें यह कहा गया था कि गार्जियन जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को क्या दे? शिक्षा दे। कब आया था? 91वें अनुच्छेद में जो था 51 के क में मूल कर्तव्य का भाग था। मूल कर्तव्य जब मैं पढ़ाऊंगा तो 11वें नंबर पे जो है, यहाँ हिंदी में ट जो कहा जाता है उस पे जो है ये आएगा। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि गार्जियन माता पिता को ये कहा गया था कि वो अपने बच्चे को निशुल्क शिक्षा, मतलब प्रत्येक बच्चे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दें, प्रदान कराएं, ठीक है। तो ये छोटी कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी, हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। 86वां संविधान संशोधन याद रखिएगा किसके कब हुआ था? 2002 में। इसमें क्या बना था? सर्व शिक्षा अभियान बना था। इसी में जो है ये निश्चित कर दिया गया था कि मतलब कि 2000 निश्चित कर दिया गया था कि प्रति स्कूल में एक अध्यापक पे 35 बच्चे पे एक अध्यापक होगा, ठीक है।
अब आते हैं अनुच्छेद 22 पे आते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 का गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें दो एक प्रॉब्लम आती है, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के क्या था? अपराध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के संबंध में संरक्षण, अर्थात जब अब अपराध करोगे तभी तो आपकी क्या होगी? गिरफ्तारी होगी। तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 जो है आपके जो है वो अपराध से संबंधित है, अपराध से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराध से। और अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से। अर्थात अपराध जब इंसान करेगा तभी उसकी क्या होगी? गिरफ्तारी होगी। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखिएगा कि 20 में अपराध है और 22 में क्या है? गिरफ्तारी। मतलब पहले अपराध करो, मतलब 20 पहले आएगा, फिर क्या आएगा? 22 आएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने इस चीज को यहां मेंशन कर दिया। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसमें भी 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। जो कोई भी है, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको 3 प्रकार का संरक्षण होता है। और एक जब ये संरक्षण 151 अगर नहीं देता है कोई, तो हर कोई सुने होंगे आपको कि जब भी चुनाव उनाव होते हैं तो 151 कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? बेयर एक्ट है 151। 151 क्यों कर दिया जाता है, मैं इसको अभी आपको बताता हूँ। तो पहला क्या कारण है? कारण जानने का अधिकार। मतलब आपको अगर गिरफ्तार किया गया है तो आपको ये बताया जाएगा कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया है। बिना कारण का आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 22 के फर्स्ट पार्ट 1। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? 24 घंटे के अंदर में कोर्ट के समक्ष पेश करने का अधिकार। मतलब अगर आपको गिरफ्तार कर भी लिया गया, आपको अगर कारण बता भी दिया गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी बताते हैं, मगर उनको ये चीज है कि आप किसी भी जिसको गिरफ्तार किए हुए हैं उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेंगे। अच्छा, 24 घंटे के अंदर इन सेंस ऑफ है 24 घंटे में आपका ट्रेवल टाइम जो है, जब आप थाने से, कोतवाली से, या जहां पर आपको रखा जाएगा कैद में, वहां से जो है कोर्ट तक जाने के टाइम को जो है उसको 24 घंटे के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज याद रखिए कि आपको गिरफ्तार अगर कर लिया गया है तो आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा, ये गिरफ्तारी के संबंध में है, आप जानते रहिएगा 22वां अनुच्छेद में। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको क्या है? कोर्ट के समक्ष पेश करना ही करना पड़ेगा। और तीसरा क्या आता है? अपनी पसंद का कानून सलाहकार चुनने का। मतलब मान लीजिए कि आपको इसमें यह अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी वकील आप चुन सकते हैं। आप किसी से भी, किसी कानूनी जो सरकारी वकील है उससे क्या ले सकते हो? सलाह ले सकते हो, या प्राइवेट वकील से सलाह ले सकते हो। वो आप पे डिपेंड है। ये हमको हमारे संविधान में ये ताकत हमको संविधान ने दी हुई है 21वें में। ठीक है, तो और 151 क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, गिरफ्तार जब आपको गिरफ्तार किया जाता है, कारण बताया जाता है, अगर आपकी गलती नहीं होती है तब क्या करती है पुलिस? क्या करती है? 151 करके आपको छोड़ देती है। उसमें ये रहता है, रात में अगर थाने में आपको रोका जाता है तो पुलिस क्या करती है? आपको सुबह जब छोड़ेगी तो आपका 151 करके छोड़ देगी। आपको अपने जो तहसील होती है या आपकी कोर्ट, तहसील कोर्ट जो होती है, वहां पर जाके आपको 151 को वहां पे आपको जाके लेना पड़ता है कि जमानत लेनी पड़ती है। ठीक है, आपको तहसील में जाके वहां पर आपको क्या लेनी पड़ती है? 151 के तहत जमानत लेनी पड़ती है। ये पुलिस का नियम होता है कि अगर वो रात में अगर आपको थाने में रोकी है तो दूसरे दिन आपके साथ 151 वो करेगी। ठीक है, तो ये 22 के अंतर्गत इतनी चीजें आपकी आती हैं। तो हमने अभी तक देखा 20 में हमने बताया आपको अपराध के संबंध में वो 3 तरीके का था। 20 और 22 एक दूसरे के दो हैं, मिलते जुलते हैं। 20 में आप अपराध से संबंधित संरक्षण है और 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। अब हम 23 और 24 में आते हैं। 23-24 क्या है? तीसरा भाग आता है। 2 भाग हमारा पूरा खत्म हो चुका है। हमने अभी तक 2 ही भाग पढ़ाया है, मगर 2 भाग में मूल अधिकार में इतनी डाटा है, इतने ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आप देखेंगे जब आप पेपर देंगे कि अगर मूल अधिकार और संसद और पंचायतें अनुच्छेद 9 है ना, 9 और 9B भी आप ज़्यादा आने लगा। यहाँ से आपके 70% क्वेश्चन, जो मैं आपसे चिल्ला के कह रहा हूँ बार बार, कि अगर आप इसको सेल्फ भी पढ़ेंगे या कोचिंग से भी पढ़ेंगे, हमसे भी पढ़ेंगे, कहीं से भी आप पढ़िए, मगर यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और आपकी बार तो आप याद रखिएगा, आपके पेट पे पेपर में, बीएड के पेपर में राष्ट्रपति, संसद का एक पार्ट होता है राष्ट्रपति, वहां से क्वेश्चन निश्चित आएगा। पंचायतों से क्वेश्चन निश्चित आएगा। आप एकदम
तैयार रहिए कि अगर पेट में 5 क्वेश्चन आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आपका जो है वो संवैधानिक विकास से आएगा, जो पुराना है कि जो पुराना हुआ था कि संविधान में कैसे इतिहास क्या था, कैसे जो है एक्ट आए, कैसे कहाँ से लिया गया संविधान का, कहाँ से पार्ट लिए गए, आयरलैंड से क्या ले गया, उसके साथ जो है अमेरिका से क्या ले गया, ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ ली गई, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, ये सब चीज़ें जो होती हैं यहाँ से आती हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या है, पहला अधिकार क्या आता है, मानव दुर्व्यापार, मतलब व्यापार, क्या आता है, व्यापार, हाँ, मानव व्यापार। तो इसके अंदर क्या आता है, मानव व्यापार के अंदर मानव दुर्व्यापार, इसे व्यापार कहते हैं, एवं बाल श्रम का निषेध। हाँ, निषेध मतलब बाल श्रम क्या होता है, बेगारी, है ना। इसके अंतर्गत जो होता है कि मानव का जो है दुर्व्यापार, मतलब व्यापार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आता है कि मानव का जो है वो व्यापार जो है वो नहीं किया जा सकता है। अच्छा, नहीं किया जा सकता है तो क्या होगा, इसके अंतर्गत आता है जैसे अनैतिक तरीके से, मतलब मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध। इसमें 3 चीजें हैं, जैसे एक क्या है, बच्चों का खरीद एवं फरोख्त, है ना, पुरुष महिला, ठीक है, यहाँ पे पुरुष महिला, जैसे पुरुष हुआ, महिला हुई, और बच्चों का खरीद एवं बिक्री। जैसे पहला इसके अंतर्गत आज शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार, मतलब दुर्व्यापार मतलब व्यापार, मानव का व्यापार, मानव को बेचना, खरीदना, और बाल श्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाल श्रम से क्वेश्चन बनता है, बाल श्रम के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा क्या है। तो इसके अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं, 4, इसको जान लीजिए और इसको मैं समझा भी दूंगा। जैसे पुरुष महिला और बच्चों का खरीद एवं बिक्री, मतलब किसी भी पुरुष या महिला की क्या आप नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती खरीद एवं बिक्री। ये एक अनुच्छेद नियम बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है भारतीय संविधान में, जिसके अंतर्गत आप जो है खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं किसी भी महिला पुरुष का जबरदस्ती। महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार का मतलब है, महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार का मतलब है कि उनको जबरदस्ती किसी भी काम में क्या करना, इंगेज नहीं कर सकते आप लगाने से। जैसे आप देखे होंगे ट्रैफिक लाइट के पास भीख मांगते हुए बच्चे मिलते या गुब्बारा बेचते हुए मिलते, तो वो उनको क्या किया जाता है, उनको कोई ग्रुप होता है उस क्षेत्र का जिसमें कुछ और लोग मिले होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, उनसे अनैतिक तरीके से भीख मंगवाते हैं या उनके हाथ पैर को काट देते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनको जो है ऐसे व्यापारों में डाल दिया जाता है। इसमें अनैतिक व्यापार में वैश्यावृत्ति भी आती है, जो अनैतिक तरीके से होती है, ठीक है। फिर अनैतिक व्यवहार, तो अनैतिक व्यवहार जैसे क्या हुआ, अनैतिक व्यवहार जो होता है इसके अंतर्गत क्या आता है, अनैतिक व्यवहार जो होता है उसके अंतर्गत जो आपको आता है कि जैसे कुछ प्रथाएं चली थी, जैसे एक दास प्रथा थी, है ना, एक दास प्रथा थी, एक अनैतिक व्यापार के अंतर्गत जो थी दास प्रथा थी, एक देवदासी प्रथा थी। यहाँ पे जो है अनैतिक व्यापार नहीं, यहाँ पे देवदासी प्रथा होगी, देवदासी प्रथा। ये क्या थी, देवदासी प्रथा जो थी ये क्या थी, देवदासी जो प्रथा थी इसमें क्या किया जाता था कि जैसे कोई मन्नत मानता था कि हे भगवान ये मेरा हो जाए, तो अपनी बच्ची का शादी, जो लड़कियों की शादी होती थी वहां के मंदिर या देवताओं के साथ करते। देवदासी, उसे देवदासी इसीलिए कहा जाता था कि वो देव की पत्नी हो गई, वो भगवान की पत्नी हो गई। और ये देवदासी प्रथा जो थी बहुत ज्यादा भारत में प्रचलित थी। इसमें क्या, जो भी मन्नतें अगर उनकी पूरी हो जाती थी तो वो अपनी लड़कियों की शादी जो थी वो भगवान के साथ कर देती, कहा जाता था भगवान के साथ या मंदिर के साथ या उस संस्था के साथ हो जाती थी, और उनको क्या कर दिया जाता था, उस संस्था को दे दिया जाता था। तो देवदासी प्रथा थी ये। फिर क्या आता है, देवदासी प्रथा, आप याद रखिएगा देवदासी प्रथा क्या थी। और इसके लिए जो है एक जो है अधिनियम भी बना था 1976 में, ठीक है, रोकने के लिए। फिर आता है दास प्रथा। दास प्रथा जो होता है, आप किसी को दास, तो आप जानते हो कोई किसी को, पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, आज भी दास प्रथा कहीं कहीं पर आपको मिल जाती है कि कोई किसी के अंडर में काम करता है पूर्ण रूपेण, जैसे जिसको किसी को खरीद लाता है और उसको फिर क्या करता है, या फिर कहीं पे युद्धबंदी जो होते हैं उनको भी दास प्रथा के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब आते हैं बाल श्रम, अनुच्छेद
24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, इसको समझ में आ गया। पुरुष महिलाओं का खरीद एवं बिक्री, पुरुष और महिलाओं के खरीद एवं बिक्री पे क्या है, रोक है। फिर क्या है, ये इसके 23 के अंतर्गत महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार। अनैतिक व्यापार क्या होता है, जैसे महिलाओं और पुरुषों का अनैतिक व्यापार मतलब जैसे कि क्या अभी आपने सुना होगा कभी कभी कि बच्चियां गायब हो जा रही हैं या कहीं पर उनको उठा ले जाए, तो क्या होता है अरब कंट्रीज में क्या होता है कि यहाँ से बच्चों को या फिर नेपाल से या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों से बच्चों को इधर से उधर कर दिया जाता है। उसके बाद देव दासी प्रथा हमने बताया, आपका देवों के साथ विवाह हो जाता, दास प्रथा, ठीक है। अब आता है बाल श्रम। अब एक अनैतिक व्यापार जो नियम आया था, अनैतिक व्यापार नियम आया था, ये अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इसको जानते रहिए। ये आया था अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है सिंगल क्वेश्चनों में कि अनैतिक व्यापार, दुर्व्यापार मतलब व्यापार से, दुर्व्यापार मतलब गलत तरीके से व्यापार जो होता है, निवारण अधिनियम 1956 आया था। ये कब, ये जो था ये इसी के संबंध में आता है। अब आते हैं हम लोग एक लास्ट टॉपिक, हमारा 24 नंबर है जिसको कहते हैं अनुच्छेद 24, उसमें क्या है, बालतम श्रम है। अब बालतम श्रम क्या होता है, बालतम श्रम मतलब 16 जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनसे क्या है, आप जो है काल कारखानों में जो है उनसे श्रम नहीं करा सकते हैं। ये जो है अधिकार जो है हमारे संविधान में कहा गया है कि आप जो है इन लोगों से जो है क्या कर सकते हैं, श्रम नहीं करवा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है बालतम श्रम अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था, बालतम श्रम अधिनियम 1986 में आया था, इसी के अंतर्गत आया था। ये बहुत कड़ा नियम था। इसके अंतर्गत अगर कोई कल कारखानों या होटलों पे कितना 6 से 14 साल के बच्चों से अगर श्रम करवाते हुए जाता तो उसको सजा होती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया 2005 में। 2005 में क्या हुआ था कि बाल श्रम अधिनियम जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, राज्यों में राज्य आयोग और सेंट्रल में केंद्रीय आयोग का गठन कर दिया। राज्यों में राज्य आयोग और सेंट्रल पे क्या कर दिया, उन्हें ये बाल श्रम आयोग का गठन कर दिया। और इसमें कहा गया कि आप बहुत त्वरित जो है डिसीजन दीजिए कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, बच्चों से व्यापार होता है, तो आप त्वरित डिसीजन दिया करिए, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट संशोधन हुआ था 1946 जो था बालतम श्रम अधिनियम में 2016 में। कब हुआ था, 2016 में एक संशोधन हुआ था और इस अधिनियम को बना दिया, बदल कर बना दिया बाल किशोर अधिनियम 1986 में। क्या इसको कर दिया, बाल श्रम अधिनियम 1986 क्या था, ये बाल श्रम अधिनियम 1986। इसको बदल कर क्या कर दिया गया था, इसको बदल के बाल एवं किशोर, ठीक है, अधिनियम, ठीक है, ये बना दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये कब हुआ था संशोधन, 2016 में। कब हुआ था, 2016 में, ठीक है। 2016 में क्या हुआ था कि इसी के अंतर्गत जो था बाल श्रम अधिनियम 1986 को बदला गया था, 2016 में परिवर्तन किया गया और बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 इसको कर दिया गया था, ठीक है। इतनी चीजें इसमें आती हैं। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए कि 1931 में एक एक्ट, 1931 में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को जो था, जीवन के अधिकार में जो है 21 में, अनुच्छेद 21 को याद करिएगा कि एक एक्ट 1931 में अनुच्छेद 21 में जो था वो जीवन के अधिकार में जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था, तभी से ये 19 का नियम है जो इंपॉर्टेंट है। मैं इसी वजह से इनको लिख रहा हूं, बाल संरक्षण अधिनियम 2005, बाल संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। बाल संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट अधिनियम है। हम एक बार सारी चीजों को सम अप कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के संबंध में अधिकार देता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 एक दूसरे के लगभग पूरक हैं, क्योंकि अनुच्छेद 20 में क्या क्या है, अपराध, जब अपराध आप करेंगे तभी आप क्या होंगे, गिरफ्तार होंगे, ये जानते रहिए। तो 20 और 22 में यही एक कॉमन चीज है। 21 में आते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या कहती है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर प्राण जो होता है एक शरीर में बंधा हुआ पार्ट नहीं होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने कहा एक मानवीय गुण है, और इसके अंदर 35 तरीके की जो स्वतंत्रता दी गई है, किसकी तरफ से, जो है सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सूचना का अधिकार, उसके साथ क्या है, सांस लेने का अधिकार, जीवन का, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, मुफ्त चिकित्सा लेने का अधिकार, 14 से 16 साल के बच्चों को जो है, 8 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार, उसके साथ क्या किया गया, निजता का अधिकार। ठीक है, अगर शोर हो रही है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं कोर्ट में। तो इसी तरीके के 35 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। गोपाल वाद और 1950 में आया था, जिसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत ही सूक्ष्म जो है वो इसका जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का 21वें अनुच्छेद का बहुत सूक्ष्म जो है वर्णन किया था। मगर मेनका वाद 1978 में आया, जिसमें ये 35 तरीके की जो है अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, किसको, भारतीय नागरिकों को। मतलब सही से आप जो है वो फांसी भी आप टाइम पे ही देंगे, बिना टाइम को फांसी टिल डेथ जो लिखा था, हैंगिंग टिल डेथ, तो वो चीज़ जो है इसी में दिया गया है। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं 21 का। 21 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार में से जो है प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार में जोड़ दिया। क्या कर दिया था कि प्राथमिक शिक्षा को जो है अनुच्छेद 21 में 1931 में क्या किया, 1931 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि प्राथमिक शिक्षा को उठाकर जो है वो क्या किया, 21 का में जोड़ दिया। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आ गया। ठीक, निःशुल्क मतलब बिना पैसे के, अनिवार्य मतलब जरूरी शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, एक हुआ था कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसे जो है प्राथमिक शिक्षा का मील का पत्थर कहा जाता है। इसी के अंतर्गत एक जो थे, पहले MDM चलता था 1995 में, मगर जो है शिक्षा ने जब प्राथमिक में जोर पकड़ी तो यही आया था 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके अंतर्गत फिर एक आया RTI अधिनियम 2009। इसमें क्या किया गया, RTI अधिनियम, इसमें भी शिक्षा का अधिकार जो है वो दिया गया 8 से 14 साल वाले बच्चों के लिए। फिर 51 का आया, 51 का के मूल कर्तव्य को क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया मूल कर्तव्य, और इसमें कहा गया 51 का के जो है वो मूल कर्तव्य का भाग है। 51 आप जान ही रहे मूल कर्तव्य का भाग है। उसके 11वें में कहा गया था कि सभी माता पिता को अपने बच्चों को क्या है, शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 22वें में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कि कोई को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसमें क्या क्या संरक्षण आपको दिया गया है। ठीक है, क्या क्या संरक्षण आपको दिया गया है ये जानते रहिएगा। उसके बाद उसके अंतर्गत 3 संरक्षण है। कौन कौन सा संरक्षण देता है, पहला संरक्षण है कि क्या है, कारण जानने का अधिकार, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में समझ पेश करना, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको हर हाल में कोर्ट के समझ क्या करना होगा, पेश करना होगा। ठीक है, उसके बाद अपनी पसंद का कानूनी सलाहकार, मतलब कि सभी को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो अपनी पसंद का कानूनी सलाहकार मतलब वकील को वो चुन सकता है। आगे बढ़ते हैं 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तीसरा भाग आता है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब मानव दुर्व्यवहार, मानव व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध वगैरह, या बेगारी प्रथा जिसे कहते हैं, चीजें कहते हैं गांव में कहते हैं बेगारी भाटा थवा का, हाँ बेगारी, तो ये बेगारी वाली प्रथा है। ठीक है, उसमें 3 तरह की 4 जो चीजें, एक पुरुष और महिला बच्चों का खरीद एवं बिक्री, जैसे महिलाओं और पुरुषों को अगर आप देखते हैं तो ये भी एक तरीके का व्यापार कहलाता है, ये इसका निषेध किया गया है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के द्वारा। महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार, महिलाओं और बच्चों का जो है किसी बेचना जाता है जब महिलाओं बच्चों को, वो भी इसी के अंतर्गत है। देवदासी प्रथा, जो हमने बताया कि जो बच्चियों का विवाह जो है वो किसके साथ कर दिया जाता है, वहाँ के देवताओं या मंदिरों के साथ कर दिया जाता है, उसके बाद उस संस्था या मंदिर को उन बच्चियों को दे दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद दास प्रथा, आप जैसा जानते हैं दास बना के रखा जाता था। फिर आया बाल श्रम अधिनियम आया, ये 1986 आया। इसमें 6 से 14 साल के लिए क्या किया गया, कारखानों में या किसी होटल पे कहीं पर भी 6 से 14 साल के बच्चों को रोक दिया गया कि ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे। इसके लिए एक जो बाल श्रम अधिनियम 1986 बना, ये बहुत कठोर बनाया गया था।
इसके बाद इसमें 2005 में एक हुआ बना था अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम बना था। फिर 2016 में जो है बाल श्रम अधिनियम में एक परिवर्तन हुआ, जिसमें कहा गया, इसका नाम बदल के बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया 1986। तो इतनी चीज़ें हमने इसके अंतर्गत 24 तक पढ़ी। आगे का जो है आगे का जो संविधान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपका से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।